हाँ तो भैया 10वीं के भाई लोग कैसे हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जहाँ से बोर्ड्स में 5 नंबर का क्वेश्चन आने की 100% गारंटी देता हूँ मैं कि आएगा ही आएगा, और वो भी हो सकता है डायग्राम बेस्ड हो। तो इस लेक्चर को छोड़ने की बिल्कुल भी गलती ना करें। आज हम ले रहे हैं डाइजेशन का लेक्चर 3। पहले 2 लेक्चर इस चैप्टर के मैं ले चुका हूँ। आज के लेक्चर 3 में मैं डाइजेशन टॉपिक कवर करने वाला हूँ। अगर आपको डाइजेशन में कुछ भी नहीं आता हो, पूरे बेसिक से चलेंगे, पूरे बेसिक से चलेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को हल्के में ना लें, कभी भी एग्जाम में आ सकता है मेहमान बन के, तो इसकी मेहमान नवाजी अभी पूरी कर लेते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन। सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि डाइजेशन होता क्या है। नहीं पता होगा आपको, इसलिए मैं ही बताऊँ, ठीक है। तो सबसे पहले एक आदमी को हम बुलाते हैं, उसको सबसे बढ़िया खाना खिलाते हैं, ठीक है। हमने बुलाया शाहरुख खान को, बुलाया बढ़िया से, इसको ये मोमोज बर्गर और आपका पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खिला दिया, ठीक है। अब इसकी हालत देखो कैसे होगी, मतलब भर भर के खिलाया इसको। ये तो यहाँ आ गया, अगर इंदौर में आता तो क्या खिलाते हैं उसको, पोहे जलेबी खिलाते, चाय वाय पिलाते, ठीक है। तो हमने शाहरुख खान को खिला दिया खाना बहुत सारा। अब हम देखते हैं इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है कैसा। ये खाना इसने खाया, उसके बाद जाएगा कैसे, कहाँ जाएगा, ठीक है। देखते हैं। ये जो आपका शाहरुख खान ने खाना खाया, वो उसका हमने उसका अंदर का जितना भी है निकाल दिया, और हमने बताया कि जाएगा कहाँ ये खाना। हम देख रहे हैं कि खाना जाएगा कहाँ, डाइजेशन कैसे होगा वो हम आराम से देखेंगे। पहले देखेंगे खाना जाएगा कहाँ, ठीक है। डाइजेशन का मतलब ये है कि हम बड़े पार्टिकल्स ऑफ फूड को सिंपल छोटे पार्टिकल्स में हम तोड़ेंगे। और कैसे तोड़ेंगे, ये आइए देखता हूँ। पहले देखते हैं कि खाना खाया उसने, तो वो कहाँ से खाया। माउथ। आपका ये हो गया माउथ। ये आपने खाना लपेट लिया बढ़िया माउथ से, ठीक है। अब माउथ में क्या है, माउथ में तो टीथ है और टंग है। तो माउथ का ही जो पार्ट क्या है, एक टीथ हो गया और एक टंग हो गया। उसके बाद मान लीजिए खाना आपका वो है, जैसे आप वाटर पार्क में जा रहे हो, तो खा आप सबसे पहले वाटर पार्क में एंटर हुए, टिकट विकेट लेके बिल्कुल आप एंटर हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही माउथ में आपकी एंट्री हो गई, फूड की एंट्री हो गई आपके इसमें माउथ में, ठीक है। उसके बाद आप टिकट विकेट लेते हो, तो वो सारा काम हो गया आपके माउथ में। उसकी हमने फूड को तोड़ भी लिया, थोड़ा बहुत तोड़ना इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, हम जाते हैं सिंपल सी हमारी स्लाइड में। हम जाते हैं स्लाइड में, स्लाइड में ऊपर जाके नीचे से ऐसे स्लाइड में हम नीचे आते हैं, फिसल के नीचे आते हैं, तो वही काम फूड भी करेगा। फूड कैसा आएगा, ये आपका जो फूड हो गया ये नीचे आएगा इस पाइप के थ्रू। और ये पाइप होता है आपके गले के जस्ट पीछे, मतलब ये हो गया आपका वाइंड पाइप हो गया, जहाँ से आप सांस लेते हैं, और उसके पीछे क्या हो गया आपका फूड पाइप, ठीक है। तो ये आपका फूड पाइप हो गया, इसे क्या कहते हैं आप, इसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम आप याद रखें, इसको हम क्या बोलते हैं, माउथ से इसोफेगस में आ गया, ठीक है, फूड। इसोफेगस में आ गया, इसोफेगस में, ठीक है, इसोफेगस में आ गया। अब स्लाइड से नीचे भी तो आएगा, नीचे आ गया, और नीचे देखा तो बड़ा सा पुल, बड़ा सा पुल है, तो पुल में ऐसे जाके गिर जाएगा। तो यहाँ पे जो पुल है वो है पानी का नहीं है, यहाँ पे एसिड वाला पुल है। तो ये हो गया आपका पुल, और ये जाएगा सिंपल सा इसमें एसिड वाले पुल में चला गया। अब इस पुल को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम स्टमक। तो ईसोफेगस के बाद हम कहाँ गए, स्टमक में गए, ठीक है। ये हो गया आपका स्टमक। अब स्टमक में जाने के बाद फिर हमने सोचा कि यार थोड़ा एडवेंचरस करते हैं कुछ। फूड ने सोचा बहुत मजा आ गया, अब कुछ और हटके करते हैं। उसने सोचा एक और राइडिंग लेते हैं, तो वो गया आपकी टेढ़ी मेढ़ी राइड में गया। और वो टेढ़ी मेढ़ी राइड कौन सी है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी वाली वो राइड ली इसने, तो इसको बोलेंगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन।
ये हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब उस राइड को हमने ऐसे घूम फिर के गया और कहाँ गया, बड़ी राइड में चला गया, मतलब बड़े से पाइप में फिर से घुस गया। उस बड़े पाइप को हम क्या बोलेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ से आपका खाना आया ऐसे करके, फिर ऐसे 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 घूम के ये बड़ी वाली टनल में घुस गया। तो इस बड़ी वाली टनल को क्या बोलेंगे हम, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। अब भैया कोई सी निकलने की जगह भी तो चाहिए, हमेशा टनल में तो घूमते नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इस टनल में भी हम घूम के आ गए, ये ऐसे ऐसे घूम के आ गए और यहाँ आके हम बाहर आ गए। तो यहाँ के आपका फूड भी, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया आपकी, क्या हो गई, एग्जिट। तो इस एग्जिट को हमने क्या बोला है, एनस। तो ये हो गया आपका एनस। तो लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ आ गया, एनस में। और यहाँ हो गया आपका फूड दी एंड। ये हो गया आपका दी एंड। ठीक है। अब फूड का रास्ता तो हमने देख लिया है कि कहाँ जाता है, कैसे जाता है, वो सब हमने देख लिया इस डायग्राम में। अब हम देखेंगे कि फूड का होता क्या है। वही जो पैसेज है उसमें जा रहा है तो उसका हो क्या रहा है, वो देखना है हमको। और वो जो प्रोसेस है वही है डाइजेशन। अब डाइजेशन में होता क्या है, आइए देखते हैं। जो आपके बड़े पार्टिकल्स होते हैं फूड के, ये आपकी थाली में जो खाना पड़ा है वो आपने खाया, उसको खाने के बाद पेट में गया, स्टमक में गया। स्टमक में हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इसको ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले तो आप माउथ में ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं। आप जो खाना खाते हैं उसको सबसे पहले आप तोड़ते कहाँ हैं, आपके माउथ में, टीथ की हेल्प से। तो टीथ की हेल्प से आपने उसको और थोड़े से छोटे टुकड़ों में आपने उसको ब्रेक डाउन कर दिया। अब स्टमक में जाएगा, हम उसको और छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करेंगे। तो ये हो गया आपका माउथ में गया, ये माउथ में गया, उसके बाद स्टमक में गया। तो यहाँ से वहां जाने तक हुआ क्या, जो आपका फूड पार्टिकल था, जो बड़ा फूड पार्टिकल था, बिग फूड पार्टिकल, उसको हमने छोटा फूड पार्टिकल बना दिया। तो यहाँ जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, ऐसा। ठीक है। तो आपके फूड पार्टिकल को हमने ऐसे छोटे टुकड़ों में कर दिया। अब ऐसे हम क्या बोलेंगे इसको, कार्बोहाइड्रेट्स। आपका ये ले लो, कार्बोहाइड्रेट्स ले लो, प्रोटीन, सारी चीजें हम फूड में हम खाते हैं। तो जितने भी बड़े पार्टिकल्स हैं उनको हम छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। अब ठीक है, अब इस प्रोसेस में जितना भी वेस्ट मटेरियल निकलेगा, जितना भी वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड होगा, उसको हम बाहर निकाल देंगे एनएस के थ्रू। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेफिकेशन। तो जितना भी बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डेफिकेशन। यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको हम बॉडी रख नहीं सकती, तो बॉडी बाहर निकाल देगी। बाहर बाहर कहाँ से निकालेगी, एग्जिट से। तो अनडाइजेस्टेड फूड को हम बाहर निकाल देंगे। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेफिकेशन। अब भाई यहाँ से जो यहाँ प्रोसेस हुई है डाइजेशन, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स को तोड़ा है हमने, तो तोड़ के करना क्या है, उसको एब्जॉर्ब भी तो करेंगे फूड को। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में हमने जो फूड को तोड़ा है उसको हम क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। काई में करेंगे, ब्लड में एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये जो चीज है ये आपकी चली जाएगी ब्लड में। ये चली जाएगी आपके ब्लड में, एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। ठीक है। डाइजेशन हुआ, ब्लड में, ब्लड के थ्रू एब्जॉर्प्शन हुआ, और जो अनडाइजेस्टेड फूड था उसका क्या हुआ, डेफिकेशन हुआ। ठीक है। ये हो गया आपका डाइजेशन, कि डाइजेशन होता क्या है। अब देखते हैं कि जो पैसेज है, उस पैसेज के थ्रू आपका फूड जा कैसे रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में तोड़ रखा है। पहला पार्ट वो जहाँ से वो रास्ता है, जो रास्ता डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका, जो रास्ता है एलिमेंट्री कैनाल, इसको एक कैनाल, कैनाल मतलब पाइप, और पाइप यानी जहाँ से वो फूड आपका जा रहा है।
जैसे कि हम राइड में जाते हैं, छोटी-मोटी राइड में जाते हैं ना, वो टनल वाली राइड में, तो वहाँ से एंड तक हम जा रहे हैं, तो वो क्या है हमारा रास्ता, तो वो फूड के लिए वो क्या है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है? तो एक्चुअल डाइजेशन टेक प्लेस यहीं तो डाइजेशन होगा टोटली डाइजेशन हो कहाँ रहा है? इसी कैनाल में डाइजेशन होगा। अब इस डाइजेशन को जो हेल्प करते हैं, इस डाइजेशन को जो हेल्प करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ग्लैंड्स आप ऐसे समझ लीजिए, ग्लैंड्स यानी केमिकल्स के बड़े-बड़े डब्बे। हम जो केमिकल्स यूज़ करेंगे इस फूड को तोड़ने के लिए, वो बड़े-बड़े जो केमिकल्स हैं, वो बड़े-बड़े डब्बों में हमने भर रखे हैं। उस डब्बे को हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स। तो ये हो गया आपका ग्लैंड्स। तो एसोसिएटेड ग्लैंड यानी उससे मिली हुई ग्लैंड्स यानी उसका साथ दे रही है। तो उस टंकों को हमने क्या बोला? बड़े-बड़े टंकों को हमने क्या बोला? ग्लैंड्स बोल दिया। तो ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, उसके भी हमने पार्ट्स कर दिए। सबसे पहले आपका माउथ आ गया। माउथ जिससे आपने खाना जस्ट खाया। उसके बाद वो फूड कहाँ जाएगा? एसोफेगस के थ्रू। एसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाएगा। स्टमक के बाद वो कहाँ जाएगा? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका फिर बड़ी वाली कैनाल में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। फिर वो बाहर आ जाएगा कहीं से एग्जिट के थ्रू, और एग्जिट को हम क्या बोलते हैं? एनस, ठीक है? तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर कि कैसे दिखता है डाइजेस्टिव सिस्टम आपका। अब जो बड़े-बड़े टंके हैं, जो आपके एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, उनके भी नाम रख दिए हमने। अलग-अलग तरह के केमिकल्स रखते हैं, तो अलग-अलग टंकी नाम रख दिए हमने, ठीक है? जैसे कि पानी की टंकी हो गई, अलग-अलग टंकी हो गई, ऐसे हम नहीं रखते किचन में, ऐसे उसको हमने बड़े-बड़े टंकों का हमने नाम रख दिया। एक टंका हमने बोला सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा हमने बोला जो सबसे बड़ा टंका है, यानी बड़ी ग्लैंड है, उसको हमने क्या बोला? लीवर। और एक और जो है वो टंकी जिसको हम बोल रहे हैं पैनक्रियाज़। तो ये तो हो गए हमारी सारी चीज़ें। अब हमने सारी चीज़ें तैयार कर ली। अब हम देखते हैं कि इन सारी चीज़ों का करेंगे क्या, ठीक है? आइए देखते हैं। सबसे पहले आपकी एलिमेंट्री कैनाल को देखेंगे। आपकी ग्लैंड्स अलग हो गए और एलिमेंट्री कैनाल अलग हो गई। अब सबको एक-एक करके देखते हैं कि इसमें होता क्या है। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले क्या आता है? माउथ। अब आप माउथ में फटाफट देखिए कि आपके माउथ में है क्या? अभी तो कुछ भी हो सकता है, पर अभी आपके माउथ में क्या है मेन? हमेशा परमानेंट क्या रहता है? एक तो आपके दाँत यानी टीथ और आपकी टंग। तो ये दोनों आपके माउथ का पार्ट है। तो ये दोनों ऐसा नहीं कि दाँत सिर्फ़ ऐसे हँसने के लिए नहीं है, और टंग भी ऐसे ज़ुबान निकालने के लिए या किसी और यूज़ में लेने के लिए नहीं है। ये आपके डाइजेशन में हेल्प करती है, यानी फूड को आप ब्रेक डाउन करोगे इन दोनों की हेल्प से। तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल काहे की बनी हुई है? मसल की बनी हुई है। ऐसा तो है नहीं कि हम प्लास्टिक का बना देंगे हमारी बॉडी में। तो एलिमेंट्री कैनाल को हमने काहे से बनाया? मस्कुलर ट्यूब यानी मसल से बनी हुई ट्यूब है, जो एक्सटेंड फ्रॉम एंटीरियर। अब एंटीरियर का मतलब क्या है? बहुत भारी टर्म आ गई। एंटीरियर यानी ऊपर, पोस्टीरियर यानी नीचे, ऊपर से नीचे का पाइप है। तो एंटीरियर माउथ, ऊपर क्या है? माउथ। तो एंटीरियर में क्या? माउथ। पोस्टीरियर में क्या? एनस। तो एंटीरियर से पोस्टीरियर एनस में जो ट्यूब बनी हुई है मसल्स की, उसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है? अब एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले एंट्री कहाँ से होती है? माउथ से होती है। अब माउथ को हम ऐसे साइंस में क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। बक्कल वो नहीं जो अलग यूज़ होता है, लड़कियाँ लगाती हैं, वो वाला बक्कल नहीं, ये अलग बक्कल कैविटी है, ठीक है? ये बकल कैविटी बोल सकते हैं या ओरल कैविटी बोल सकते हैं, ठीक है? ये दोनों आपको नाम याद रखने हैं इसके। इसके बाद अब आप माउथ में जो आपका माउथ का रूफ है, जहाँ पे ऊपर वाले दाँत के पीछे आप देखिए ऊपर टच करके देखेंगे तो आपको एक हार्ड हार्ड सा एक रूफ, यानी हार्ड आपके मुँह के अंदर एक छत होगी हार्ड हार्ड, मतलब उसको आप ज़ुबान से टच कर सकते हो। उसको हम क्या बोलते हैं? पैलेट। पैलेट यानी रूफ ऑफ माउथ व्हिच सेपरेट एयर चैनल फ्रॉम फूड चैनल। यानी साँस के जो हम ब्रीथ कर रहे हैं उसके और फूड के चैनल्स को सेपरेट कर रही है, यानी उस जगह को सेपरेट करने वाली जगह कौन-सी है? पैलेट, जो आप फ़ील कर सकते हैं ऐसे ज़ुबान से, ठीक है? फिर आता सबसे पहला आता है फिर माउथ में टीथ। अब टीथ कितने प्रकार के हो सकते हैं? वैसे तो बहुत प्रकार के हो सकते हैं, ऊँचे-नीचे जितने भी हो सकते हैं, बट साइंस की लैंग्वेज में टीथ 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इंसिज़र, जो आगे के दाँत हैं, वो काटने के लिए, जैसे काटने के लिए हम किसी को काटते हैं तो कौन-से दाँत यूज़ करते हैं हम? इंसिज़र।
काटने के लिए हम इंसिजर यूज करते हैं, ठीक है। अब जो ये शेर और ये जितने भी होते हैं, ये वो अपने शिकार को काई से ऐसे पकड़ते काई से, वो पकड़ते हैं अपने जो नुकीले दांत होते हैं उनसे पकड़ते हैं, और उन दांत को हम क्या बोलते हैं, कैनाइन्स। तो काटने के लिए हमारे पास इंसिजर्स है जो आगे के दांत है, और ये वेम्पायर वाले जो दांत होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, कैनाइन्स, ठीक है। अब इंसिजर काई के लिए यूज हो रहे हैं, कटिंग के लिए, तो कटिंग, और कैनाइन काई के लिए यूज हो रहे हैं, चीरने के लिए, ऐसे फाड़ने के लिए। तो ये काई, इस फाड़ने को हम क्या बोलते हैं, टीयरिंग, ठीक है। अब जो पीछे की आपके जो दांत होते हैं उनको बोलते हैं प्रीमोलर और मोलर। ये आपके काय के यूज होते हैं, ये एक तरह से मिक्सर की तरह है। मिक्सर में आप कोई सी भी चीज डाल दो, वो ग्राइंड करके दे देगा आपको, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में आपको करके दे देगा। ये भी आपके फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, तो इनका काम क्या है, ग्राइंडिंग। तो 4 प्रकार के दांत हो गए आपके, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ऐसे ही याद रखना सीक्वेंस में, ठीक है। माउथ में टंग हो गया, ठीक है, माउथ में आपका टीथ हो गया। अब आता है टंग। टंग का क्या काम है, टंग जो है आपकी वो क्या करती है, आपके फूड को सॉफ्ट बनाती है। सलाइवा, आपके जो मुंह में जो सलाइवा आता है, जो लार आती है, उसको आपके फूड में मिक्स करती है। तो एक तो हमने सबसे पहले फूड को तोड़ लिया, अब उसको नीचे पहुंचाना है, तो उसको सॉफ्ट कर देंगे थोड़ा। उसको सॉफ्ट कैसे करेंगे, सलाइवा के थ्रू। और सलाइवा उसको मिक्स कैसे करेंगे, टंग, तो टंग उसको एकदम सॉफ्ट कर देती है। टंग सॉफ्ट कैसे करेगी, सलाइवा से, और सलाइवा से विथ च्यूड फूड। च्यूड फूड यानी जो हम खाना चबा रहे हैं उसको हम च्यूड फूड बोलेंगे, ठीक है। अब टंग काई में हेल्प करती है, भाई खाना ऐसे अपने आप तो नहीं जा जाता, अपने आप तो ऐसे नहीं निकल, हम निगल लेते हैं कि भैया फूड रखा और अपने आप निगल लिया, ऐसा तो होता नहीं है। हम अपनी टंग की हेल्प से हमारे खाने को हम अंदर निगलते हैं, ठीक है। तो टंग आपकी स्वेलोइंग ऑफ फूड में भी हेल्प करता है। और टेस्ट बड, अब ऐसा अगर टेस्ट बड नहीं होते, टेस्ट बड यानी जो आप स्वाद ले लेके खाते हो कि आज ये खाना, आज ये खाना, वो कहीं से देखते हो आप, टेस्ट बड जो आपकी टंग पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मीठा खा रहे हैं, तीखा खा रहे हैं, खट्टा खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, आपका जो टेस्ट बड है वो आपकी टंग पे प्रेजेंट होते हैं। अगर आपके टंग में टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होती तो आप वैरायटी चेक ही नहीं करवाते, भाई ये कौन सा खाना है, मेरे को नहीं पता, ले आ, एक ही वैरायटी का खाना हम रोज खा सकते थे फिर। तो आपकी टंग पे टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका बकल कैविटी, माउथ और टंग हमने देख लिया। अब उसके बाद क्या आ गया, दांतों का फॉर्मूला। भाई देखते हैं आप दांत कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले दांत जो बचपन से होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके मिल्क वाले टेप। जो आपके बचपन से दांत होते हैं वो कौन से होते हैं, आप दूध के दांत। दूध के दांत तो परमानेंट रहते नहीं है, और उनका गिरना तो है ही सही, भाई वो तो हमेशा गिरेंगे ही गिरेंगे। तो वो थोड़े वो होते हैं कम, जल्दी गिर जाते हैं, ठीक है। तो जो के मिल्क के टीथ होते हैं, मिल्क टीथ, वो आपके टूट जाते हैं, मतलब परमानेंट नहीं रहते, मतलब वो झड़ जाते हैं। और झड़ने को हम क्या बोलते हैं, डेसिडुअस। तो इसको हमने बोल दिया डेसिडुअस टीथ। जो 20 होते हैं, क्योंकि बच्चों के 20 ही दांत होते हैं, इसलिए हमने डेसिडुअस जो टीथ हैं वो 20 होते हैं, ठीक है। परमानेंट टीथ जो आपके फौलादी दांत जो बाद में आते हैं, जो खाने के दांत होते हैं, जो हम बोलते हैं खाने के दांत आ गए भैया, वो होते हैं कितने, 32। तो पहले कितने थे, 32, अब कितने हो गए, पहले कितने थे, 20। बच्चों के दांत 20 होते हैं और अब कितने हो गए, 32। यानी बच्चों में कुछ फॉर्मूला ऐसा होगा जो कम होगा, यानी कुछ दांत कम होंगे उसमें। तो बच्चों में एक होता है 2102, यानी 2 आगे के दांत होंगे, एक वेम्पायर वाला दांत होगा। बस ग्राइंडिंग के लिए जो आपका प्री मोलर है वो कम, वो उसने 0 कर दिया, भाई वो नहीं आते, दाढ़ नहीं आई मतलब, ठीक है। अब जो पीछे के 2 होते हैं बस, तो टोटल अगर इसको करेंगे कि भाई इधर साइड के 2102, इधर साइड के 2102, फिर ऊपर के दांत के इधर वाले और इधर वाले 4 टुकड़ों में बांटा है। तो चारों को अगर ऐसे 2 रूफ के जो ऊपर वाले साइड के 2102, 2102 कितने हो गए, और इधर नीचे के 2102, इधर 2102। तो टोटल अगर आप करेंगे तो इसमें कितने दांत हो गए, 20 दांत। और आपके जो परमानेंट जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, 2123, यानी 2 प्रीमोलर आ गए आपके, सेम ही है, बस 2 प्रीमोलर, 0 की जगह 2 प्रीमोलर एक्स्ट्रा आ गए परमानेंट टीथ में। और एक इधर मोलर में एक दाढ़ और आ गई, यानी एक आपका जो टीथ है वो एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो इसका अगर टोटल करेंगे तो आपका 32 आएगा, ठीक है।
ये देख लीजिए आपका ये एक पोर्शन, ये नीचे वाले दांतों का एक पोर्शन, ठीक है। ये आपका टू, टू, ये आपका जो वेम्पायर वाला दांत होता है वन, फिर ये आ गया आपके टू प्रीमोलर, तो टू वन टू, और ये होगा आपके टू वन टू थ्री। अब जो बच्चों में होते हैं, ये जो आपका एक दिख रहा है, ये सबसे पीछे वाला दांत, ये बच्चों में नहीं होता है क्योंकि उनके दांत कितने होते हैं 20। और ये जो दो दांत दिख रहे हैं आपके, ये 4 और 5 जहाँ लिखा हुआ है प्रीमोलर, ये नहीं होते। तो यही बच्चों में और आप में यही अंतर होता है कि उनके 20 दांत क्यों होते हैं और आपके 32 दांत क्यों होते हैं, ठीक है। आपको आगे समझ में, आप देखते हैं कि आपका फूड आगे जाता कहाँ से है। अब आपने कभी सोचा होगा कि यार पाइप तो यहाँ पे भी है और पाइप इसके पीछे भी है, तो ऐसी क्या चीज़ है जो फूड को फूड के पाइप में ही डाल रही है और हवा को हवा के पाइप में ही डाल रही है। मतलब कुछ तो ऐसी चीज़ होगी, या ऐसा तो नहीं है कि वो वहाँ पे कोई हमने आदमी बिठा रखा कि भैया फूड इधर जान दो, हवा इधर जान दो, ऐसा कभी नहीं है, ठीक है। तो फूड और इनके लिए एक पैसेज होता है। तो सबसे पहले अगर जब भी हवा आएगी तो हवा वाला पाइप, ये हवा वाला पाइप इसके आगे रहता है। इसके ऊपर हमने एक ढक्कन लगा रखा है, इसके ऊपर हमने एक ढक्कन लगा रखा है कि भाई कोई भी आए हवा तो अपने आप चली जाएगी उसमें कैसे भी करके, पर फूड अगर आ जाए तो बंद ही रहना, खुलना बिल्कुल भी मत। तो ये यहाँ से फूड आया आपका और ये इधर ढक्कन खुलेगा नहीं, तो ये पीछे वाले रास्ते से होके नीचे चले जाएगा। इसीलिए आप कभी कभी खाना खाते हो तो कभी कभी खाना आपके वाइंड पाइप यानी जो हवा वाले पाइप, सांस लेने की नली जिसको बोलते हैं, उसमें चला जाता है। तो आपको एकदम से खांसी आ जाती है, अभी मम्मी मम्मी पानी लाओ ऐसे ऐसे करके आप बोलते हैं, ठीक है। तो वो चीज आपको, जो आपका ये कवर है, इस कवर का नाम क्या है, एपिग्लोटिस, ठीक है। एपिग्लोटिस ये हो गया आपका। एपिग्लोटिस का एक ही काम है, सिर्फ एयर, भाई खाना नहीं चाहिए अपने को, सिर्फ हवा आने दो, ठीक है। तो ईसोफेगस लीड्स टू स्टोमक, यानी ईसोफेगस के अंदर जाने के लिए जो एंट्री है वो कौन देता है, एपिग्लोटिस, पर वो किसको देता है, हवा को, फूड को एंट्री नहीं देता है, ठीक है। तो एपिग्लोटिस वाइंड पाइप के ऊपर एक ढक्कन होता है, उस ढक्कन को हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस, ठीक है। काई का बना होता है, सबसे पहले देखते हैं कि ये इस कौन से एरिया में रहता है। तो जो ये वाला एरिया है इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। ये आपका ये आपके नाक हो गए और ये आपका मुंह हो गया, और इस एरिया को हम बोलते हैं फेरिंग्स, इसको याद रखना, फेरिंग्स। ये आपका फेरिंग्स, तो फेरिंग्स वाले एरिया में रहता है, वाई शेप्ड का है, और कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। फेरिंग्स क्या है, यहाँ पे फूड और खाना आपका कॉमन पैसेज है, मतलब ये आपका ऐसी जगह है जहाँ से फूड भी जाएगा और खाना भी जाएगा, बाकी अपने अलग अलग रास्ते में जाएगा, पर ये आपका कॉमन पैसेज है। तो ठीक है, अब एपिग्लोटिस क्या करता है, प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू वाइंड पाइप, जो मैंने आपको बताया कि वाइंड पाइप में जाने से रोकता है फूड को, ठीक है। अब जो आपका खाना है वो फूड पाइप में तो आ गया, अब नीचे जाएगा कैसे, तो ऐसा थोड़ी कि वहाँ पे वो स्लाइड है तो ऐसे फिसल के चला जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा अपने इधर नहीं होता। अपने इधर होता है ऐसा, कभी आप चढ़े हो, बस में चढ़े हो, तो बस में और या ट्रेन में कैसे भी चढ़ जाते हैं हम, और उसके चढ़ने के बाद बस आप खड़े हो जाओ वहाँ पे, अपने आप भीड़ आपको आगे ले जाएगी, बस अब तो ऐसे ही खड़े हो जाओ, भीड़ ऐसे 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 करके आपको आगे ले जाएगी, मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो, अब जो भी कर रही है भीड़ ही कर रही है। कभी भीड़ में खड़े होकर देख लेना, अच्छी वाली बस ट्रेन में जो जा रही है उसमें आप बस खड़े हो जाओ, वो अपने आप भीड़ आपको आगे ले जाएगी और छोड़ देगी। तो ऐसा ही सिस्टम हो रहा है, और इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये यानी अपने आप भीड़ आपको आगे पहुंचा रही है, हम कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब जो ईसोफेगस है आपका, उसमें फूड भी ऐसे ही जा रहा है, फूड ऐसे खड़ा है कि मैं तो नहीं जाऊंगा, और ये जो है आपका ऐसे कि बहुत जगह है, ये बहुत जगह है, बहुत जगह है, आगे जाना पड़ेगा, बहुत जगह है ये, और इधर से बोल रहा है हाँ हाँ जाइए जाइए, तो ऐसे करके ये पूरा फूड आपका नीचे आ जाएगा। और इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मतलब ये खड़ा है अपना आप, ये ऊपर से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो इसको कांटेक्ट कर रहे हैं कि भाई नीचे जा, इसको बोल रहे हैं अंदर अंदर, इसको बोल रहे हैं नीचे जा, इसको बोल रहे हैं अंदर अंदर। तो इस मूवमेंट को हम बोलेंगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और एक्सपांशन भी हो रहा है कि थोड़ी आगे से जगह दे दी तो नीचे भी आ जाएगा, ये ऐसे मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। और ये कौन करवा रहा है, अब यहाँ तो भीड़ है नहीं,
इंसानों की भीड़ यहाँ तो नहीं है। यहाँ कौन करवा रहा है ये काम? मसल्स। तो मसल्स ये अपने आप फूड को ऐसे धक्का दे दे के ये आगे पहुंचा रही है। तो ये कौन सा मूवमेंट है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है। तो इसोफेगस में ये होता है, ये काई के लिए होता है? फूड को पुश करते हैं इनटू स्टमक, स्टमक में जाने के लिए फूड को पुश करते हैं। ठीक है। अब इसोफेगस क्या करता है? बकल कैविटी से आपके स्टमक में ले जाता है, ये हमको भी पता है। ठीक है। नो डाइजेशन टेक प्लेस, भाई डाइजेशन यहाँ नहीं होता। माउथ में डाइजेशन होता है, स्टमक में डाइजेशन होता है, बट इसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट, मेरे हिसाब से ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि आप बहुत कंपटीशन एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि डाइजेशन टेक प्लेस इन इसोफेगस, राइट या रॉन्ग? तो रॉन्ग, डाइजेशन नहीं होता उसमें। ठीक है। अब आपका डाइजेशन, ठीक है, आपका आप आपने फूड को ऐसे धक्का मार मार के आगे पहुंचा दिया, यानी स्लाइड से उसको ऐसे घुमा के नीचे ले आए। अब फूड कहाँ जाएगा? पुल में जाएगा, वो एसिड के पुल में। और वहां जाके बढ़िया उसको एसिड से, जैसे पानी के पुल में जाते हैं तो कैसे जितना भी वो जितना भी आप वो गंदे वंदे हो रहे होते हैं वो सब साफ हो जाता है। ऐसे ही फूड भी, जितना भी छोटे मोटे जर्म्स होंगे इसमें, जितने भी छोटे मोटे जर्म्स बैक्टीरिया जितने भी होंगे जो हमें दिखते नहीं है, वो इस एसिड के ये यहाँ से आया। ठीक है। ये इसोफेगस से आपका यहाँ पे फूड आ गया, ये आपका इसोफेगस है। ठीक है। इसोफेगस से आपका फूड कहीं में आया? पुल में, यानी एसिड का पुल कौन है? स्टमक। ठीक है। अब स्टमक के भी कुछ पार्ट हैं। जो ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? कार्डिया। क्योंकि अब इसको मैं बताऊं कि कार्डिया बोलते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे गेट है और इस गेट का नाम है कार्डिक स्पिंचर। और इस एक अच्छी बात बताऊं कि वो कार्डिक स्पिंचर कभी कभी खुल अपने आप खुल जाता है। तो जो पेट का, आपके जो स्टमक का एसिड है वो ऊपर आ जाता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कभी कभी कि यार एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी हो रही है। वो एसिडिटी तो है ही सही, वो बस एसिड थोड़ा सा ऊपर आ गया इसोफेगस में तो जलन करता है। क्योंकि यहाँ ये जो एरिया है ये हार्ट के पास में का एरिया है। तो हम क्या बोलते हैं? हार्ट बर्न। इसको बोलते हैं, एसिडिटी को हार्ट बर्न भी बोलते हैं। हार्ट बर्न यानी हार्ट की साइड में दुख रहा है या जल रहा है, तो एसिड की वजह से हो रहा है। क्योंकि आपका यहाँ का जो एसिड है वो ऊपर जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ का जो गेट है वो खुल गया है, जिसको बोलते हैं हम कार्डियक स्पिंचर। तो जो ये वाला एरिया है, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? कार्डिया, क्योंकि यहाँ पे गेट है कार्डियक स्पिंचर। ठीक है। अब इसको हमने बोल दिया फंडस। अब जो पूरी बॉडी है उसको हमने बोल दिया बॉडी। भाई बॉडी को तो बॉडी ही बोलेंगे। ठीक है। अब जो ये वाला एरिया है पाइलेरोज। अब सोचो इसको पाइलेरोज क्यों बोला होगा? क्योंकि यहाँ पे पाइलेरोज स्पिंचर होगा। यहाँ इस गेट को हम क्या बोलेंगे? पाइलेरोज स्पिंचर। ठीक है। तो उसके उसके पास वाला जो एरिया है उसका नाम रख दिया हमने पाइलेरोज। ठीक है। तो ये जो पुल है स्टमक, एसिड का पुल है, इसको हमने क्या बोला? स्टमक। स्टमक के पार्ट्स हमने देख लिए कि स्टमक में होता क्या? एसिड होता है। ठीक है। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ऐसा एसिड होता है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि अगर आप मेटल या कोई ब्लेड, कभी खाना मत वैसे, पर बोल रहा हूँ कि अगर आप ब्लेड भी खा लेते हैं, जो रेजर पत्ती आती है आपकी, वो रेजर पत्ती, तो वो भी खा लेते हैं तो आपका जो स्टमक है उसको डाइजेस्ट कर देगा। क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो। ठीक है। खाना मत, पर रेजल पत्ती को भी आपको डाइजेस्ट करवा देगा वो, इतना तगड़ा एसिड होता है। ठीक है। इतना तगड़ा एसिड आप पेट में लेके घूम रहे हो। भैया क्या मजे यार, क्या बोल रहा है? हाँ सही बोल रहा हूँ। ठीक है। तो अब स्टमक को देखते हैं होता कैसा है। जे शेप्ड का होता है। कुछ नहीं, बस बैठे थे, कैसा स्टमक होता है? जे शेप्ड का होता है, लिख दो। लिख दिया, जे शेप्ड का हो गया। ठीक है। अब जो आपका स्टमक का मेन काम क्या है? फूड को स्टोर करना। भाई है तो क्या? फूड को स्टोर, हम हमेशा खाना खाते तो नहीं है, पर एनर्जी हमें हमेशा चाहिए होती है, तो फूड को एक स्टोर भी करना पड़ेगा। अब स्टोर कहाँ करेंगे हम? स्टमक में कर दिया। इसीलिए आपको 4 से 5 घंटा खाने खाने के बाद आपको भूख नहीं लगती। हाँ, बस अब कोई खाना नहीं है ऐसे बोल देते हैं, तो स्टमक आपका फुल हो गया है। अब वो स्टोर करेगा 4 से 5 घंटे तक स्टोर करेगा। ठीक है। अब इसकी लोकेशन क्या है? स्टमक की लोकेशन तो सबको ही पता है, इस साइड होता है स्टमक। तो ये जो लेफ्ट, ये लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ
एब्डोमिन, ये आपका एब्डोमिन वाला एरिया हो गया। इसके लेफ्ट में अपर पार्ट में स्टमक हो गया, ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। वॉल ऑफ स्टमक, जो आपकी स्टमक की जो वॉल यानी दीवारें हैं, वो क्या कंटेन करती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यानी इसमें भी छोटे छोटे टंकियां हैं, इसमें भी छोटी छोटी टंकियां हैं, और इन टंकियों को हम क्या बोल रहे हैं? गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक यानी कभी भी ऐसी टर्म आ जाए साइंस में, गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक यानी तो वो आपकी स्टमक से रिलेटेड होती है। तो ये गैस्ट्रिक यानी स्टमक में जो ग्लैंड है उनको क्या बोलेंगे हम? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और विच सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, और वो जो टंकी से हम केमिकल रिलीज करवाएंगे उन केमिकल्स को हम क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। क्योंकि गैस्ट्रिक यानी स्टमक से रिलेटेड है, इसलिए हमने इसको गैस्ट्रिक बोला, ठीक है। अब 3 पार्ट होते हैं वो हमने देख लिए, ठीक है, ये आ गया। अब ठीक है, स्टमक में चला गया फूड आपका। अब उसके बाद कहाँ जाएगा वो? अब वो जाएगा बहुत ही ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी वाली टनल में जाएगा, जो छोटी है पर टनल बहुत लंबी है। छोटी है पर टनल बहुत लंबी है, यानी लंबी बहुत है, और उसका जो डायमीटर है वो छोटा है। इसीलिए हम स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आपका डायमीटर है वो बहुत छोटा है पर है लंबी। तो स्मॉल का मतलब ये नहीं कि वो लंबी नहीं है, वो है तो लंबी, लेंथ तो उसकी कम से कम 6 से 7 मीटर की है। ये आपकी 6 से 7 मीटर की लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो है कितनी लंबी? बहुत है, 6 से 7 मीटर की लंबी है, पर उसका जो डायमीटर है वो आपका छोटा है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या फर्क है? दोनों का डायमीटर फर्क है, एक का स्मॉल है एक का लार्ज है, ठीक है। तो जो प्राइमरी एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो डाइजेस्टेड फूड का वो क्या है? यही है, ठीक है। अब देखिए, आपका जो ये आपके जो पाइप होगा, ये जिस पाइप में फूड अब जाएगा, ऐसे घूम घूम कर जिसमें जाएगा, उसमें छोटे छोटे ऐसे 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 करके चाहे स्पीड ब्रेकर जैसे कैसा होता है, अपना रोड पे जाते हैं स्पीड ब्रेकर कैसे होते हैं, ऐसे स्पीड ब्रेकर छोटे छोटे पर बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर। तो स्पीड ब्रेकर क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब करने में काम आ रहे हैं, और एब्जॉर्ब कैसे होता है वो मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इन जो स्पीड ब्रेकर्स को हम क्या बोलते हैं? विलाई। तो विलाई जो सप्लाइड, जो विलाई काम क्या है? विलाई का काम क्या है? सरफेस एरिया बढ़ाना, ताकि एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो सके, ठीक है। वो मैं पूरा आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट्स की। इंटेस्टाइन, जो आपका पाइप है जो टेढ़ा मेढ़ा जो फूड जिसमें जाएगा बहुत लंबा है, तो उसके पार्ट्स बना दिए हमने। सबसे पहले है ड्यूडेनम, इधर देखो आप, ये जो इतना एरिया है जो ऊपर है उसको हमने बोल दिया ड्यूडेनम। ये शब्द अपने यहाँ के ही है, ये कहीं बाहर से नहीं आए हैं, तो इनको ऐसा नहीं समझे कि भैया क्या है ये, कौन सा शब्द है, बोलने में नहीं आ रहा, ऐसा कोई नहीं है। तो ये है ड्यूडेनम। साइंस में तो ऐसे ही शब्द हैं, आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। फिर आ गया उसके बाद जूजेनम। ऐसा लग रहा है कि मंत्र पढ़ रहे हैं, पर क्या करें, करना पड़ेगा। जूजेनम। उसके बाद इलियम, यानी एक पाइप है, उस पाइप के इतने हिस्से को मैंने बोल दिया ड्यूडेनम, इतने हिस्से को हमने बोल दिया जूजेनम, और इतने हिस्से को हमने बोल दिया इलियम, ठीक है। अब जो ये मिड वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये बहुत ही ज्यादा कोइल्ड है, मतलब सबसे बड़ा कोइल्ड वाला जो एरिया है वो यही है। तो जोजेनम मिडिल पार्ट हो गया, और इलियम, यानी इलियम जो है आपका डिस्टिल हाईली कोइल्ड, यानी जितनी भी टेढ़ी मेढ़ी चीजें हैं वो यहाँ है, इस पार्ट में जो बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ापन है, यानी उसमें ऐसे ऐसे घूम के जाना पड़ेगा फूड को, ठीक है। तो ये हो गया। अब सिक्रेशन ऑफ, हाँ ठीक है, अब जो आपका ड्यूडेनम जो पार्ट है वहां से 2 पाइप और कनेक्ट होने हैं, और वो बड़ी बड़ी टंकियों से आ रहे हैं। वो पाइप कहाँ से आ रहा है? एक आ रहा है लीवर से, एक आ रहा है पेनक्रियास से। अब ये जो अपने सिक्रेशन है, ये सिक्रेशन यानी अपने केमिकल से वो कहाँ डालेंगे? ड्यूडेनम में डालेंगे, तो डाइजेशन में हेल्प करेंगे वो, ऐसा। तो अपने को पार्ट याद रखना है कि ड्यूडेनम, जूजेनम और इलियम, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब फिर जो फूड है आपका, हाँ ठीक है, अब देखिए विलाई आर प्रेजेंट फ्रॉम वॉल्स, वॉल्स पे विलाई प्रेजेंट होते हैं, और स्पीड ब्रेकर प्रेजेंट होते हैं। मेजर एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इतने सारे जो स्पीड ब्रेकर है यानी विलाई, वो काइक में हेल्प कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन। तो जितने ज्यादा स्पीड ब्रेकर उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन, और है कहीं में स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहाँ होगा? अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, ठीक है। अब उसके बाद आ गया आपका जो फूड है। अब फूड ऐसे 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 घूम के कहाँ जाएगा? अब बड़ी वाली टनल में जाएगा। अब बड़ी वाली टनल कौन सी है? लार्ज इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले वो देखेगा फूड आया इधर से, पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले ये जो एरिया है इसको बोलेंगे सीकम,
सीकम वाला एरिया, फिर वो ऊपर जाएगा, ये आ गया इकम। तो ये जी इतना पूरा पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोलोन। कोलोन। अब हम ऊपर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, वो नीचे आ रहे हैं, तो असेंडिंग, ट्रांसवर्ट, डिसेंडिंग। ठीक है, तो असेंडिंग कॉलोन, ये ट्रांसवर्ट कॉलोन और डिसेंडिंग कॉलोन। भाई आप तो ऐसे याद रखो कि सीकम है और कॉलोन है, और कॉलोन ऊपर गया तो ऊपर गया तो असेंडिंग, ऐसे गया तो ट्रांसवर्स, और नीचे आया तो डिसेंडिंग कॉलोन। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया सिग्मोइड। अब ऐसे आया, ऐसे ऐसे टेढ़ा आया, तो टेढ़ा आया उसको बोलेंगे सिग्मोइड कॉलोन, यानी नाम एक ही है उसका, रास्ते का नाम हमने रखा है। ठीक है, फिर आ गया आपका रेक्टम। एनस और आपके कॉलोन के बीच में आ गया एक रेक्टम, जहाँ अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप क्या हो गया, आपके अनडाइजेस्टेड फूड का हो गया, आप ये एग्जिट हो गया। ठीक है, तो ये आ गया लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन यानी डायमीटर में लार्ज है, कि जो लेंथ है उसकी वो इतनी ज़्यादा है नहीं, तो उसकी जो लेंथ है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन वो 6 से 7 मीटर की है, और ये कितनी मीटर की है, 1.4 से लेके 1.8 मीटर लॉन्ग की है। ठीक है, अब इसके पार्ट कितने हैं, 3 पार्ट है जो हमने देखे। तो जो सीकम पार्ट है वो कंटेन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अब ये आपको देखेंगे कि ये जो आपका ये एरिया है, ये अपेंडिक्स जो वेस्टिजल, इसका कोई काम नहीं है बॉडी में, ऐसा ही पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, पड़े नहीं थे। ठीक है, अब इसमें है क्या, इसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, ऐसे बैक्टीरिया है इसमें जो हम हमारे लिए ऐसे हार्मफुल नहीं है, अच्छे वाले बैक्टीरिया इसमें है, तो कोई दिक्कत नहीं रहा वही, और क्या। ठीक है, अब वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अटैच टू, इसका पूरा नाम ये तो इसका सरनेम है, अपेंडिक्स इसका सरनेम है, इसका पूरा नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट हो गया कोलोन। कोलोन, कोलोन का काम क्या है, जितना भी हमने फूड हमने खाया है, तो पानी भी भर भर के पीते हैं। और पानी भर भर के पीते हैं तो ऐसा नहीं कि पानी हम उसको वेस्ट करें, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पानी को हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो किस एरिया में करते हैं कि जितना भी पानी जा रहा है उसको हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी में यूज ले लेंगे। तो कोलोन का काम क्या है, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, जितना भी वाटर जा रहा है अनडाइजेस्टेड फूड में उसको हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, हो गया, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, अब रेक्टम स्टोर, अब रेक्टम में आया, रेक्टम में उसने स्टोर कर लिया अनडाइजेस्टेड फूड का। हाथों हाथ तो डेफिकेशन कर नहीं सकते, मतलब हाथों हाथ तो एकदम आप कहीं जा नहीं सकते, तो जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है उसको हम स्टोर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड देन आपकी स्टूल पासेस आउट फ्रॉम एनएस, जो आपकी स्टूल होती है वो एनएस के थ्रू आप एग्जिट करवा देते हैं। ठीक है, हंसो मत भैया, हंस रहा है। हाँ तो भाई लोग, ये हो गया आपका लेक्चर ख़त्म। कोई भी अगर इस लेक्चर में कोई भी ऐसी जगह लगे कि भैया मेरे को यहाँ पे दिक्कत आ रही है, यहाँ पे दिक्कत आ रही है, बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, बिल्कुल उस टॉपिक पे आपको अलग से समझाया जाएगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक अगर 10th बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसी चैनल पर आपको मिलेगा। और कहीं भी ऐसा लगे कि भैया ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल कमेंट में मेरे को बताइए, आपके लिए अलग से टॉपिक को मैं तैयार करके लाऊँगा, और आपको डाउट कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपके। ठीक है, टॉपिक सारे कवर करेंगे हम इसी लेक्चर में। ठीक है, और जितने आने वाले लेक्चर पे आप कंटिन्यू रहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर मैं अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, जो 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले जितने भी टॉपिक है, सब आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, और लाइक तो करना है ही सही। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू।